नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष क्लासरूम में। आज हम क्लास 8 की बुक इंग्लिश रेनबो का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द काबुली वाला। द काबुली वाला नाम है लेसन 2 रेनबो बुक इंग्लिश। तो इस लेसन का नाम जो काबुली वाला है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं। काबुली वाला किसी व्यक्ति को शो कर रहा है और व्यक्ति जितने भी होते हैं वो सारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो काबुली वाला एक ऐसा व्यक्ति जो चने बेचता है उसको काबुली वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द जो है ना वो क्या है, नाउन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड। छोटी मिनी, मिनी नाम की एक लड़की है, दिख रही होगी आपको। वॉज मतलब थी 5 years ओल्ड, 5 साल की। एंड अ ग्रेट चैटरबॉक, और बहुत ज्यादा बातूनी थी। ग्रेट का मतलब वैसे महान होता है, लेकिन यहाँ पर चैटरबॉक्स के आगे लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ज्यादा या बड़ा। तो बहुत बड़ी बातूनी थी। बातूनी मतलब जो बातचीत ज्यादा करता है। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो नहीं रह सकती थी, रहना होता है विदाउट बिना चैटिंग बातचीत किए, ऑल द टाइम हर समय। वो हर समय बातचीत किए बिना नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरिड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माँ वॉज ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वरिड का मतलब चिंतित। उसकी माँ चिंतित रहती थी अक्सर अबाउट दिस, उसकी यह नॉन स्टॉप लगातार टॉकिंग बातचीत को लेकर। और मिनी किसकी, मिनी की लगातार होने वाली बातचीत की वजह से उसकी माँ हमेशा या अक्सर चिंतित रहती थी। एंड ट्राइड, और कोशिश करती थी, टू साइलेंस हर, उसको चुप कराने की। हर कॉन्वर्सेशन विद हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली। उसकी जो बातचीत होती थी, कॉन्वर्सेशन बातचीत, किसके साथ, विद हर फादर अपने पिता के साथ, वॉज ऑलवेज हमेशा होती थी कैसी, वेरी लाइवली। लाइवली का मतलब जो जीवंत हो, जिसके अंदर बहुत रोमांच भरा हो। तो हमेशा उसकी जो बातचीत थी अपने पिता के साथ बहुत जीवंत रहती थी या बहुत रोमांच से भरी होती थी। अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी और वो बातें बहुत सुंदर होती थी। किसकी, मिनी की। वन डे, एक दिन, मिनी वॉस्ड इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी वॉस्ड इनटू घुस गई, हर फादर्स अपने पिता के स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष में, जहाँ उसके पिता अध्ययन करते होंगे, वहां मिनी घुस गई। से पुट हर आर्म अराउंड हिम, उसने डाल दी अपनी बाहें। अराउंड मतलब चारों ओर, हिम मतलब पिता के। एंड सेड, अपने पिता के गर्दन पे आके अपनी हाथ को डाल करके। एंड सेड, उसने बोला, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। कोटेशन मार्क, किसी का कथन है, किसका कथन है, मिनी का। आप क्या सोचते हैं, फादर पिताजी। भोला सेज, भोला कहता है, क्या कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड। क्लाउड्स मतलब बादल, बादल में क्या है, एलिफेंट है, एक हाथी है। who blows water out of its trunk and that is why it rains। और वो एलिफेंट क्या करता है, who blows water out, पानी को निकालता है, of its trunk, अपनी सूंड से। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी की सूंड होती है, अपनी ट्रंक से। एंड दैट इज वाई, और इसी वजह से या इसीलिए, इट रेन्स, बारिश होती है। किसने पूछा ये, पिता से, मिनी ने। कि भोला कहता है, भोला कोई बच्चा होगा जो कि हो सकता है मिनी का दोस्त हो, उसने बोला था मिनी से कि बादलों में एक हाथी होता है जो अपनी सूंड से पानी को निकालता है और इसीलिए वो बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, बिफोर मतलब इससे पहले, हर फादर उसके पिता, कुड रिप्लाई कुछ रिप्लाई कर सकते, शी रैन टू द विंडो, वो विंडो की तरफ दौड़ी। कौन, मिनी, और चिल्लाने लगी। देखी क्या बोली, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, यानी कि कोई बेचने वाला आया होगा, तो उसको देखकर मिनी चिल्लाने लगी, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी ने पुकारा, किसको, काबुली वाले को पुकारा, बट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड एट हर, जब, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह काबुली वाले के लिए आया है। काबुली वाले ने लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा, उसको देखा, किसको, मिनी को। शी वॉज इन टेरर, टेरर का मतलब होता है डर, तो डर गई। कौन, मिनी। एंड रैन टू हर फादर, और भाग कर अपने पिता के पास चली गई, अपने पिता की तरफ दौड़ी।
शी हैड हर्ड, उसने सुना था, दैट कि काबली वाला, जो काबली वाले होते हैं, काबली वाले जो होते हैं, कॉट चिल्ड्रन, बच्चों को पकड़ते थे, पुट दैम इन देयर सैक्स, सैक्स मतलब बोरे होते हैं जिसमें सामान रखते हैं, बच्चों को पकड़ते थे एंड उनको अपने बोरों में भरते थे या डालते थे, किनको, बच्चों को, एंड टुक देम अवे, और उनको ले जाते थे। उसने सुन रखा था कि काबली वाले जो हैं बच्चों को पकड़ते थे, उनको बैग में डालते थे और उनको ले जाया करते थे। बच्चे कुछ भी कहानियां बनाते हैं, तो उसने यही कहानी को सुना था। इसीलिए जब उसने देखा था काबली वाले ने मिनी को, तो वो डर गई। द काबली वाला केम टू मिनीज हाउस, जो काबली वाले को उसने आवाज लगाई थी, कुछ भी सामान हमारे यहाँ बेचने जब आता है तो आप देखते होंगे बच्चे आवाज लगाते हैं, तो वो आ जाते हैं दरवाजे तक। तो काबली वाला जो था वो मिनी के हाउस तक आया, केम आया, एंड हर फादर, और उसके पिता ने मेड श्योर, निश्चित किया या सुनिश्चित किया, दैट, मेड श्योर जो है मेक श्योर की सेकंड फॉर्म है, उसके पिता ने सुनिश्चित किया दैट मिनी वुड कम, कि मिनी आए, आउट मतलब बाहर, एंड मीट हिम, क्योंकि मिनी भाग गई थी। तो उसके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि मिनी का जो डर है वो अभी निकलना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि वो बाहर आए एंड मीट हिम, और उससे मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्द ही मिनी का उसकी तरफ से जो डर था वो खत्म हो गया। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old, और ये बहुत आनंद की बात थी, टू वॉच देखना, द बिग बियर्डेड पठान, एक बड़े दाढ़ी वाले पठान का, टॉकिंग बात करते हुए, टेंडरली का मतलब सॉफ्टली या बहुत प्यार से, टू द लिटिल 5 year old, उस छोटी 5 साल की बच्ची से बात करते हुए देखना उस बड़े दाढ़ी वाले पठान का बहुत अच्छा लगता था, उसको देखना बहुत अच्छा लगता था। द काबली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, जो काबली वाला था वॉज नाउ अब था अ डेली विजिटर, विजिटर कौन होता है, जो घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। तो डेली विजिटर यानी कि डेली विजिट करता था, कहाँ पर, टू मिनीज हाउस, मिनी के घर पर। दे वुड सिट, वो बैठा करते थे, एंड चैट, और बातें किया करते थे, फॉर आवर्स, घंटों, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, क्रैक जोक्स का मतलब मजाक किया करते थे, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर जो है एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो एक इसका मतलब होता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से बात किया करते थे। वंस अ ईयर एक साल में, वंस एक बार, साल में एक बार, रहमान, फॉर दैट वाज द काबली वालास नेम, रहमान जो कि काबली वाले का नाम था, वाज द काबली वालास नेम, काबली वाले का नाम था क्या, रहमान, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वुड गो बैक जाया करता था, टू हिज ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री में, यानी कि वो किसी और कंट्री का रहने वाला था, और साल में एक बार वो अपनी कंट्री वापस जाया करता था। ही वुड फर्स्ट, वो पहले कलेक्ट मतलब इकट्ठा करता था, ऑल द मनी, सारे पैसों को, दैट पीपल, जो लोग ओड हिम, उससे लेते थे या उससे उधार लेते थे, जो बकाया होता था लोगों के पास उसका, वो उनसे इकट्ठा किया करता था पहले। बिफोर ही लेफ्ट, कहाँ जाने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, अपनी कंट्री जाने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले वो सारे पैसों को इकट्ठा किया करता था। ऑल्दो रहमान वॉज बिजी, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि रहमान जो था वो बिजी था, व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम, लेकिन वो हमेशा निकाल लेता था या पा लेता था समय, टू विजिट लिटिल मिनी, उस छोटी मिनी को मिलने के लिए। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, गली में बहुत शोर था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज का मतलब बहुत ज्यादा शोर, इन द स्ट्रीट, गली में। क्यों शोर था देखते हैं। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, रहमान ने, स्टैब्ड का मतलब होता है चाकू भोंक देना, चाकू जो था वो किसी को मार दिया था, अ मैन एक आदमी को, हु जिसने, ओड हिम मनी, उससे पैसा लिया था, उसने पैसा शायद दिया ना हो वापस, तो रहमान ने गुस्से में उसको चाकू मार दिया था। फॉर दिस क्राइम, और इस क्राइम के लिए या इस अपराध के लिए, ही वॉज सेंट, उसको भेजा गया, टू प्रिजन, जेल में। टाइम पास्ड, समय गुजर गया, एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी जल्द ही
भूल गई हर मतलब अपने ओल्ड फ्रेंड बूढ़े मित्र को। बूढ़ा मित्र कौन है? द काबुली वाला, उस काबुली वाले को वो भूल गई। शी ग्रू अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन। शी ग्रू अप, वो बढ़ गई या बड़ी हो गई, और बड़ी होकर क्या बन गई? इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन, एक बहुत सुंदर महिला। वो बड़ी होकर एक बहुत सुंदर महिला बन गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीस वेडिंग। उसके पिता ने अरेंजमेंट्स की। अरेंजमेंट्स का मतलब व्यवस्थाएं करना, शादी होती है बहुत सारी तैयारी करनी होती है, व्यवस्थाएं करनी होती है। उसके पिता ने उसकी शादी, मिनीस वेडिंग, मिनी की शादी की व्यवस्थाएं की, या उसकी रिश्ते की व्यवस्थाएं की, उसकी शादी तय कर दी। देखिए मिनी है, उसके फादर, और ये रहमान काबुली वाला, ये सुंदर प्रिटी वुमन बन गई है। चलिए देखते हैं आगे। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी की उस रात, दैट नाइट उस रात शादी हो रही थी। As the father was busy in the preparations, a man came up to him. As the father, जैसे कि पिता जो थे, was busy थे in the preparations, तैयारी में। शादी होती है तो घर में काम होते हैं, तो तैयारियों में उसके पिता जो थे बहुत व्यस्त थे। A man, एक आदमी, came up to him, उनके पास आया, and saluted respectfully का मतलब होता है सम्मान के साथ, और saluted का मतलब अभिवादन करना या सलाम करना। तो सलाम किया बड़े सम्मान के साथ, एक आदमी आया उनके पास और उनको अभिवादन किया सम्मान के साथ। एट फर्स्ट, पहले तो he did not recognize him। recognize का मतलब होता है पहचानना। एट फर्स्ट, पहले तो उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। सून ही रियलाइज्ड, लेकिन जल्द ही उन्होंने रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया या महसूस किया? इट वॉज ओल्ड रहमान द काबुली वाला। अरे ये तो वही पुराना रहमान है जो कि काबुली वाला है। उन्होंने पहचान लिया उसको, महसूस किया कि वही रहमान है। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने उनको बताया कि मैरिज की जो, शादी की जो सेरेमनीज हैं या जो रस्में हैं, आर गोइंग ऑन, वो चल रही हैं। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और तुमको, ही शुड, उसको किसी और दिन, अनदर डे किसी अन्य दिन आना चाहिए। आज तैयारी चल रही है, बहुत बिजी हूं मैं, तो तुमको किसी और दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव। लीव का मतलब जाने वाला था, अबाउट टू जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न, तभी वो मुड़ा, अराउंड, पीछे की ओर, एंड सेड, और कहा, पीछे मुड़ा और कहा, मे आई सी द लिटिल वन। सर, श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? लिटिल वन, वही छोटी बच्ची मिनी, उसको अभी भी लग रहा है कि वो बच्ची जो है वो छोटी है। तो क्या मैं, मे आई सी द लिटिल वन, सर, श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? किसने बोला ये? रहमान ने। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल। ही, वह, स्टिल मतलब अभी भी, थॉट मतलब सोचता था, और मिनी, मिनी को, एज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के रूप में। हु केम रनिंग टू हिम, जो उसके पास आती थी। रनिंग का मतलब दौड़ते हुए, टू हिम मतलब उसके पास, एंड कॉलिंग, और पुकारती थी, काबली वाला, ओ काबली वाला। और वो पुकारती थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वो वैसे ही अभी भी उसको समझ रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वो बात करेंगे, एंड लाफ, और हंसेंगे, एज दे यूज टू डू लॉन्ग अगो, जैसा कि वो किया करते थे बहुत पहले। लॉन्ग अगो, बहुत पहले। यूज टू जब आता है तो पास्ट की हैबिट को बताता है, जैसे कि वो पहले किया करते थे, वो फिर से बैठ के बातें करेंगे और हंसेंगे, ऐसा उसने सोचा। तभी उसने, उस रहमान ने मिनी के फादर से कहा कि क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन। मिनी के पिता ने उनको फिर से कहा, फिर से बोला, दैट द मैरिज सेरेमनीज वर गोइंग ऑन, कि शादी की रस्में चल रही हैं। द कावली वाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts, almonds for me, and said, काबली वाला ने तब gave him, उनको दिया, a small packet, एक छोटा सा पैकेट, of dried raisins। dried मतलब सूखी, raisins का मतलब होता है किशमिश, nuts मतलब जो मेवे होते हैं उनको बोलते हैं, एंड आमंड्स, आमंड्स बोलते हैं बादाम को, फॉर मिनी, मिनी के लिए, एंड सैड,
काबुली वाले ने तब एक छोटा सा पैकेट निकाला। उसमें कुछ सूखे किशमिश थे, नट्स थे, आमंड्स थे और दो देते हुए कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन। गिव दे दीजिए, दीज मतलब ये, टू द लिटिल वन उस छोटी बच्ची को। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, मेरी भी, आई टू हैव मेरे पास भी है, अ लिटिल वन एक छोटी बच्ची, लाइक हर उसके जैसी, एंड आई थिंक और मैं सोचता हूँ, ऑफ हर उसके बारे में, एंड ब्रिंग यू दीज ड्राई फ्रूट्स और यही सोचते हुए मैं ब्रिंग मतलब लाया हूँ, यू दीज ड्राई फ्रूट्स ये सूखे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सूखे में भी मैं लेकर आया हूँ। मिनी's father could not control his tear। अब जब ये बात उसने बोली कि मेरी भी उसके जैसी बच्ची है और मैं भी उसके लिए लेकर आया हूँ, किसने बोला था ये? रहमान ने। किसको बोला था? मिनी के फादर को। तो मिनी के फादर जो थे कुड नॉट कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर सके हिज टीयर्स अपने आंसुओं को, यानी कि उनके आंसू आने लगे, वो रोक नहीं सके अपने आंसुओं को। He realized that the poor काबुलीवाला was also a father। उन्होंने रियलाइज किया कि बेचारा गरीब, बेचारा भी कह सकते हैं और गरीब भी बोल सकते हैं यहाँ पर, बेचारा काबुलीवाला भी was also a father, वो भी एक पिता था। उन्होंने ये रियलाइज किया। He called मिनी, क्योंकि इतनी देर से वो उसको टाल रहे थे कि शादी की रस्में चल रही हैं, मिनी नहीं मिल सकती, तो उनको इस बात पर अब उनका जो कंट्रोल था वो खत्म हुआ, क्योंकि वो बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आया था और अपनी बच्ची के समान मानता था। तो उन्होंने बुलाया, ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो आई बाहर ड्रेस्ड पहने हुए, एज अ ब्राइड ब्राइड की पोशाक, ब्राइड की पोशाक को पहने हुए वो बाहर आई। द काबली वाला was shocked to see that मिनी, काबली वाला शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देख करके, दैट मिनी उस मिनी को, द लिटिल गर्ल उस छोटी बच्ची को, ही हैड नोन जिसको वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। अब वो ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, एक सुंदर महिला में बड़ी हो गई थी, यानी कि वो एक सुंदर महिला बन चुकी थी। उसको देख करके वो शॉक्ड हो गया। शॉक्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो गया। ही सडनली, वह अचानक, उसने अचानक रियलाइज किया, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट हिज ओन डॉटर, कि उसकी खुद की बेटी वुड हैव ग्रोन अप टू, वो भी बड़ी हो चुकी होगी। उसने ये भी रियलाइज किया कि जैसे मिनी को मैं छोड़कर गया था वो इतनी बड़ी हो गई है, तो मेरी खुद की बेटी भी वुड हैव ग्रोन अप टू, वो भी बड़ी हो चुकी होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और ऐसा सोच के ही उसके आंसू निकल पड़े। ब्रोक इनटू टीयर्स, वो रोने लगा। मिनी's father took out some money। मिनीस के पिता ने, और मिनी के पिता को उनको ऊपर दया आ गई, took out निकाले बाहर, some money कुछ पैसों को, and gave it to रहमान, और रहमान को दे दिया। and said और कहा, go जाओ, and see your daughter और अपनी बेटी से मिलो या अपनी बेटी को देखो जाकर, and may you have all the happiness। और उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैं वैसे प्रार्थना करते हैं जब मैं लग जाता है तो प्रार्थना की जाती है, ठीक है, तो उन्होंने प्रार्थना की, यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, तुम सारी खुशियां प्राप्त करो, जितनी भी खुशियां हो तुम सारी खुशियां प्राप्त करो, और बोला जाओ और अपनी बेटी से मिलो। मिनी's father had to cut down the expenses of the wedding। मिनी के पिता को had to जब भी आ जाता है, had to, have to, will have to, वो कंपल्शन दिखाता है, हमारी मजबूरी दिखाता है। had to cut down, कट डाउन का मतलब होता है कम करना, द एक्सपेंसेस खर्चों को, ऑफ द वेडिंग शादी के। मिनी के पिता को शादी के जो खर्चे थे उनको कट डाउन करना पड़ा या कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी में से कुछ पैसे रहमान को दिए थे उसकी बेटी के लिए, तो उनको जो मिनी की शादी थी उसके खर्चों को कम करना पड़ा। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो बैंड होता है शादी में, मिलिट्री बैंड को, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और जो लाइट्स होती हैं विद्युत से चलने वाली जो लाइट्स होती हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश थे। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं भले से पैसा खर्च हो तो लेकिन वो फीलिंग जो आती है वो बहुत अच्छी वाली होती है, तो लेकिन वो खुश थे। दैट हिज मनी, कि उनका पैसा हैड हेल्प अ लॉन्ग लॉस्ट फादर,
उनके पैसे ने हेल्प की है, मदद की है अ लॉन्ग लॉस्ट फादर। लॉन्ग मतलब लंबे समय से, लॉस्ट फादर खोए हुए पिता की नीड मिलने में, हिज ओनली चाइल्ड उसकी इकलौती बेटी को वंस अगेन एक बार फिर से। उनको ये खुशी थी कि उनके पैसे ने एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता की उनकी बेटी से मिलने की इच्छा को पूरा किया है या हेल्प की है। लेसन जो था बहुत प्यारा लेसन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये अडॉप्टेड है फ्रॉम द स्टोरी काबलीवाला बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, कवि हैं, राष्ट्रीय कवि भी इनको बोला जाता है। उनकी काबलीवाला स्टोरी है, वहां से ये पार्ट लिया गया है। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको इसी तरीके की प्यारी प्यारी वीडियोस, अच्छे अच्छे लेसन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पिछली वीडियोस हैं उनको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।